हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये एक्सरसाइज की अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन हो चुके थे इसके 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यदि आपने पिछली की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आपका लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट मैंने कराया है। आराम से आप लोग देख लीजिए, कहीं भी आवश्यकता नहीं है और पढ़ने की। आप यहीं पर पूरा मैथ तैयार कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, विथआउट फीस आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं बगैर समय खोए। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे। उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% कम लाभ कमाने हेतु वह इसे कितने रुपए प्रति दर्जन में बेचेगा। ठीक है, आप लोग पहले सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। हल करें। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वांटिटी है उनको बराबर किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटी बराबर होने से हमें पता चलता है कि किस रेट से हमने ख़रीदे हैं। अभी क्वांटिटी बराबर करते हैं। 1 रुपए यहाँ लिखेंगे और 3 की दर है तो 3 क्या है, क्वांटिटी है। फिर 1 रुपए यहाँ लिखेंगे और 2 कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखना है, 2 क्वांटिटी है। तो 3 और 2 क्या है, ये क्वांटिटी है। तो हमने क्या कहा, क्वांटिटी बराबर किया जाता है। क्वांटिटी बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो 3 और 2 को ऐसा बनाना है कि इक्वल हो जाएं, क्योंकि उसमें लिखा है उतने ही केले ये लिखा है। मतलब यदि आपने ऊपर 3 केले खरीदे हैं तो नीचे भी 3 ही केले खरीदे हैं, दर अलग है बस। तो क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करने के लिए तो अपन क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे 2 का गुणा और नीचे कर देंगे 3 का गुणा। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा कि उतने ही केले आ जाएंगे। मतलब आपने ऊपर गुणा किया हमने तो क्या आया, 2 एकम 2 और 2 3 6 आ गया। फिर 3 का गुणा किया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया। अब ये देखिए, ये जो दर है 6 और 6 बराबर हो गए, उतने ही केले। अब हमेशा यही करना है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्वांटिटी बराबर करने हैं, और ये माइंड में होने वाली चीज़ है। अब देखिए क्या समझ में आ गया। 12 केले हमने खरीद लिए, कितने रुपए के, 5 रुपए के। करेक्ट है, 12 केले खरीद लिए 5 रुपए के। अब हमको 20% लाभ कमाना है। 20% लाभ कमाना है और 12 ही बेचने लिखा है ना। प्रति दर्जन किस दर से बेचे, दर्जन में 12 केले होते हैं। 5 रुपए में 20 रुपए का लाभ कमाना है, तो 5 रुपए पे 20% कितना होता है, 1 रुपया। पता है ना, 5 का 20% निकालोगे तो 1 रुपया निकल के आएगा। मतलब 6 रुपये में हमको बेचना है। ये क्या आ रहा है, थोड़ा इसको ओपन कर देते हैं एरोप्लेन मोड पर। अब अपना मैसेज नहीं आएंगे। इस पे लिखा है 20%। अब ये तो आपने खरीद लिए 5 रुपए के 12, बेचना है 20% लाभ कमा लीजिए इस पर। तो 6 रुपए के आपको बेचना पड़ेंगे, कितने केले, 12 केले। यही लिखा है उसने। करेक्ट है, समझ में आ गया। उत्तर आ गया 6। इस पर जो 5 रुपए पर 20% पर आप बेचना चाह रहे हैं, 5 रुपए का 20% होता है 1 रुपया। 5 रुपए का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बिंदी से 20 से कम 20, 20 5 100, 5 से 5 मतलब 1 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 1 रुपया बढ़ा के हम बेच देंगे। अब देखिए स्पीड, ठीक है, अभी अपने लिख के बता दिया। अब स्पीड से करेंगे। सबसे पहले उसने पढ़ा अपन ने 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे उतने ही केले। मतलब उतने का मतलब क्या है, उतने ही केले बराबर संख्या में। तो आप कहेंगे भैया यहाँ 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, तो हम 3 और 2 को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले में 3 का गुणा कर देंगे। ऊपर वाले में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6 हो गए। यहाँ भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गए, तो 2
तो दो, अब क्वांटिटी बराबर हो गई है। फिर क्या करेंगे, इनको 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 रुपए के 6 केले हो जाएंगे, 5 रुपए के 12 केले हो जाएंगे, 5 रुपए के 12 केले हो जाएंगे। 20% लाभ कमाना है तो 5 रुपये का 20% कितना होता है, 6 रुपया। 1 रुपया लाभ कमा लेंगे तो 6 रुपये में बेच देंगे, तो हमें 6 रुपया में 12 केले बेच देंगे। बस इतना ही समय लगना था इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया, पूरा डिटेल में हमने बताया है। आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये है 23। इसमें 144 रुपया में बेचा जाता है। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य क्या है घड़ी का। इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होती है तब क्या करना होता है कि इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, 144 के फैक्टर करेंगे। तो क्या ऐसे फैक्टर करेंगे कि दोनों का अंतर 10 हो। क्या कहा था हमने, जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, लिख लेना कापी में। तब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ऊपर के फैक्टर करते हैं। 144 का फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 अट्ठे 144 होते हैं। कितने होते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं। और बीच का अंतर 18 और 8 का कितना आना चाहिए, 10। ये आप लोग लिख लेना कापी में। फैक्टर का जो अंतर है वो 10 आना चाहिए। तो 18 और 8, 18 और 8 जो है उनका बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है। तो क्या करना है, उसके बाद 18 और 8 होने के बाद अब दोनों में 0 लगा दीजिए। 0 लगा देंगे तो जो 100 से कम होगा 100 से कम होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बी हमारा हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, समझ लीजिए। फैक्टर करेंगे, फैक्टर के जो ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर 10 हो। 10 होने के बाद आपने कहा 18 अट्ठे 144, तो जो 100 से कम होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे 80 क्या है, 100 से कम है, हमने क्या लगा दिया, 180 है और एक 80 है, दोनों में जो 100 से कम है वो हमारा उत्तर होगा। ये हमेशा होता है, हमेशा कुछ भी होगा यही होगा। फैक्टर करेंगे, फैक्टर में 10 का अंतर देखेंगे, अंतर होने के बाद फिर उसमें एक एक 0 लगा देंगे, ठीक है। और ये हमने डीप में बताया है तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आप देख लीजिए, वीडियो पीछे डले हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यदि क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर लीजिए। कैसा है कि क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 80 हो गया। अब हम आपको उसका ऑप्शन के थ्रू भी बता देते हैं। आपने माना कि 80 रुपये का हमने ख़रीदा, क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के ही बराबर है, तो लाभ प्रतिशत 80 का 80% निकाल लीजिए। 80 का 80% आप निकालेंगे, बट्टे में 100 आ जाएंगे। ये हो गया 80 का 80%। देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 18 8 8 अट्ठे 44 हो गए। तो 80 तो अपना क्रय मूल्य था, ठीक है। और 8 अट्ठे 64, 64 क्या है, आपका लाभ है। तब आपने बेचा कितने का, आप जोड़ दीजिए इसमें 80 में, जब 64 तो 144 मिल जाएगा। इतने में आपने बेचा 144 में, यही 144 निकल के आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब अपन सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं बगैर समय खोए हुए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दुगना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। एक लाइन के इस साइड है, एक लाइन के इस साइड है, लेकिन लाभ दुगना है और हानि 1 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। और यहाँ पर संख्या में देखो डिफरेंस कितने का है, रुपया में डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस 240 है। तो 3 बराबर 240 कितने गुना है, 3 बराबर 240। आप कहेंगे भैया ये तो सीधा सीधा 8 गुना है। तो फिर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते, आप बोल सकते हैं हानि की। हानि क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो इसमें से 80 और जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 680। उत्तर नंबर बी सही है, ये डी वाला नहीं है, बी सही है। समझ में आया, नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इसलिए स्पीड से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से बता देते हैं
कि आप कह रहे हैं इतना, देखो इस साइड लाइन के हैं, ये जो लाइन है बीच में, ये बीच में लाइन है, एक इस साइड है ये, ठीक है। इसमें आप कह रहे हैं कि जो लाभ है वो दुगना है, लाभ ये देखो दुगना है, यदि हानि एक मानते हैं तो लाभ दुगना है, ठीक है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लाभ हमने 840 में बेचा, करेक्ट है, ठीक है। फिर 600 में बेचा, करेक्ट है, यहाँ पर बेचा 600 में, ये समझ में आ रहा, ठीक है। अब आपने कहा इन दोनों का गैप है, जो 2 और 1 का जो गैप है वो कितने का, ये लेन जो ये कितने का गैप है, 1 का यहाँ पर, 2 का यहाँ पर, तो कितना गैप हो गया, 3 गैप हो गया पूरा, ये 3 गैप हो गया ऊपर का। और नीचे कितने का गैप आ गया, 600 से 840 के बीच में 240 का गैप आ गया। तो ये 3 बराबर 240, तो 1 बराबर 80, समझ में आ गया। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 80, 80 निकल के आ जाता है। 80 की वैल्यू अब हम 1 में रख रहे हैं, ये क्या है, हानि है। 1 की वैल्यू 80 है, अब 2 में भी रख सकते हैं, 2 की वैल्यू 160 हो जाएगी, तो 160 हम कम कर देंगे क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब CP निकालना है। आप कह रहे हैं 80 की हमें हानि होती है जब 600 रुपया में बेचा, इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा रुपए में ख़रीदा था, आपने ज़्यादा रुपए में ख़रीदा था, 600 से ज़्यादा में ख़रीदा होगा तभी आपको हानि हुई। आप कहेंगे तो 80 रुपया हमें जोड़ दिएंगे, 680 रुपये में हमने ख़रीदा होगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमने निकाल ली और उत्तर अपना आ गया, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए ज़रा। हमने ये भी कहा था कि क्रय मूल्य हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगा, कुछ भी हो जाए इन दोनों के बीच में ही क्रय मूल्य रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच में क्रय मूल्य 600 और 840 के बीच में क्रय मूल्य हमेशा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चनों में देखिए इन दोनों के बीच में उत्तर नंबर पहला नहीं है, इन दोनों के बीच में 600 से 840 के बीच में होना चाहिए हमेशा क्रय मूल्य। तो 840 देख लीजिए, एक भी ऑप्शन में नहीं है, पहला भी नहीं है, ये भी देखिए 24 में पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा भी नहीं, तीसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन अपने डिलीट हो गए हैं, पहला और डी, जो 2 ऑप्शन बच गए हैं जो आपके बीच में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। ए ने साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, सी ने 1500 रुपये दिए, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, यदि ए ने 100 रुपये में खरीदा तो बी को 120 रुपये में बेचा, बस यही थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करना है। फिर बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, अब बी ने तो 120 रुपये में ख़रीदा था, 120 रुपये के बाद उसने 25% लाभ कमाया। 120 का 25% कितना होता है, चौथा हिस्सा। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। 120 का चौथा हिस्सा 30 रुपया, तो 30 रुपया उसने लाभ पर बेचा, तो 150 में बेचा सी को। अब सी ने 1500 रुपया दिए, तो सी ने तो 150 में ख़रीदा, तो ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से 150 में ख़रीदा, और वो 1500 की वैल्यू है। 150 की वैल्यू 1500 10 गुना है, 100 की वैल्यू क्रय मूल्य पूछा है, ए ने 100 की वैल्यू 1000 है, करेक्ट है। थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन किया जा सकता है 2-4 सेकंड के अंदर, टाइम लगना है, लगने देना, लेकिन करना ऐसे ही है। अगला करते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, इसी वस्तु को 120 मतलब 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए कि आपको लाभ कमाना है, पहले आपने 48 रुपया में बेचा, तब आपको हानि हुई। अब आप कह रहे हैं कि भैया हमको 20% लाभ कमाना है, तो अब ज़्यादा में बेचना पड़ेगा 48 से। तो देखिए 48 से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तो पहला जो उत्तर है क्या वो हमारा उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ ही आपको सीखना है। क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, और आ गया है तब आपको ये चीज़ सोचना है। 48 में बेचा, 20% की हानि हुई, इसका मतलब आपने बेचा कितने में, परसेंटेज में बताइए, 80% में।
20% की हानि 80% में बेचा होगा। 80 की वैल्यू 48 है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने अब इस वस्तु को 120% में बेचा। 20% लाभ मतलब 120 में बेचा, 100 में 20 जोड़ दिए। तो इस 120% की वैल्यू क्या है, ये है निकालना है। हम कहेंगे देखिए ये 8 से 6 गुना है, 8 6 48, 0 से 8 का 48 से क्या संबंध है, 6 गुना है। तो यहाँ भी 12 का संबंध हो जाएगा, 6 गुना 12 6 72। कहाँ उत्तर डी। समझ में आ गया। ये जीरो जो है ये जीरो के जीरो कट गए। तो आपको बस यही देखना है कि कितने गुना है, 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। ये संबंध बनते ही हैं, ऊपर से ऊपर बन जाएगा या फिर बगल में बन जाता है, ये संबंध बन जाते हैं। देखिए जैसे कि इसमें हम आपको बताएं, आपने देखा कि 80 की वैल्यू कितनी है, 48 के बराबर, करेक्ट है। और 120 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, अभी आपने ऊपर वाला बनाया था, अभी आप नीचे वाला बनाइएगा, ये वाला बनाना। देखो 80 से 120 बने, कितने बढ़ाया है आपने, कितना बढ़ाया। आप कहेंगे भैया ये तो सीधा सीधा 80 का आधा बढ़ा दिया है। तो यहाँ भी 48 का आधा बढ़ा दीजिए और जोड़ दीजिए। 48 का आधा बढ़ाएंगे तो 24 जोड़ देंगे हम 48 में, तो 72 ही बनता है। 48 में 24 आधा जोड़ देंगे 48 का, तब 72 बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मज़ा आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य है जो उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य जो है वो बेस है हमारा। क्रय मूल्य क्या है, बेस है, ठीक है। तो बता दीजिए क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर अब क्रय मूल्य बेस लिखना है नीचे और विक्रय मूल्य ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर प्रतिशत लगाना है और उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले थॉट प्रोसेस में, उसके बाद लिख के बताएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य यदि 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40। ये तो कह रहा है क्रय मूल्य है जो विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। इसका मतलब विक्रय मूल्य यदि 100 है तो उसका 40% निकालेंगे तो 40 क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, क्रय मूल्य हमारा बेस है। ये क्रय मूल्य का लिखा ना, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य हमारा बेस है, 100 मतलब विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये है, राइट है। ये क्वेश्चन हल करना है और प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। ये देखिए 40 से काटेंगे 100, 2.5 गुना होता है, पता है ना, 2.5 गुना, 2.5 बार कट जाएगा और 2.5 से गुना करेंगे 100 का, तो 250 उत्तर हो जाएगा। आंसर कर सकते हैं, बहुत स्पीड से किया जा सकता था। आपने देखा क्रय मूल्य यदि 40 है, विक्रय मूल्य यदि 100 माने हैं, तो विक्रय मूल्य का 40% क्रय मूल्य हो गया दोनों का। अब 40 ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य का पूछा तो क्रय मूल्य हमारा बेस हो जाएगा। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य ऊपर लिख दिया। अब हमने कहा कि भैया 40 और 100 में संबंध निकालना है। जैसे हमने देखा, हमने कहा ये तो 2.5 गुना होता है सीधा सीधा, 40 से 100 का संबंध जो है वो 2.5 का है, तो 250 परसेंटेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में करेंगे। किसी एक दुकानदार धूप का चश्मा 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 25% कम में खरीदता तो 10 रुपये कम में बेचता। देखो ये कितने सवाल हो चुके हैं, 10 रुपये कम में बेचता। ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, मतलब विक्रय मूल्य दो होंगे उनका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर अवश्य आप 40% लाभ पर बेचें तो चश्मे का क्रय मूल्य क्या है। हम करते हैं, पहले हमारा चश्मा हमने खरीदा होगा 100% में, उसको फिर बेचा 125% में, ये ऊपर वाली लाइन 25% में बेचा। फिर हमने उसे 25% कम में खरीदा, मतलब 100 में खरीदा था, अब 25% कम में 75 में खरीदा होगा। 75 के बाद कह रहा है कि उसे 40% बेचा। 75 का 40% लाभ पर बेचा, तो 75 का 40% कितना होता है, बताइए बताइए, 30। कैसे निकाला हमने, आपको हमने बताया था 75 का 40% निकालना था। 75 का के ये गुणा लगा दें, 40% ये निकालना था, है कि नहीं।
ये निकालना था। ठीक है, हमने कैसे समझा, हमने कहा ये प्रतिशत यदि यहाँ पे लगा दें 75 के साथ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होती। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 75% इंटू 40, कोई दिक्कत है क्या? प्रतिशत कहीं भी लगा सकते हैं आप। अब 75% हमें पता है 3/4, मतलब 3 हिस्सा रखना है, 4 हिस्सा करके 40 के। हमने कहा 75 का मतलब 75 का मतलब होता है 3/4, 3/4 मतलब 3 हिस्सा रखना है, 4 हिस्सा करके। 40 के 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा रखना है। 40 के 3 हिस्सा कितने होते हैं? 30। 10 के 4 हिस्सा होंगे, 3 हिस्सा हम रख लेंगे, 30 हो गया। तो 30 आपको बढ़ाना है, 75 का 30 बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। 105 में हम बेचेंगे, 105 में बेचेंगे यहाँ पर, और ऊपर कितने में बेच रहे थे आप? 125 में। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 25 और 105 का अंतर जो है वो है 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 100। 20% की वैल्यू क्या है? 10। ये है विक्रय मूल्य का अंतर। तो 100% की वैल्यू आधा है, तो इनका भी 100 का भी आधा हो जाएगा 50। बगैर पेन चलाए किए जा सकता है। माइंड को तैयार करना है, हाँ हम कर सकते हैं। अब पूरा लिख के देख लेते हैं। 100 हमने खरीदा सीपी, बेचा कितने में? 125 में। कोई दिक्कत? लिखा है ना उसने 25% लाभ पर बेचा। अब हमने 25% कम में खरीदा, हम मान लेते हैं। अब 100 का हमने कितने में खरीदा? अब 25% कम तो 75 में खरीदा होगा। लेकिन अब वो कह रहा भैया अब ये 10 रुपये जो कम या अधिक में बेचता है, ये तो विक्रय मूल्य का अंतर है। देखा ना, कब 10 रुपये कम या अधिक में बेचता है। अब क्या लिखा है? 40% लाभ पर बेचता है। 40% 75 का निकालोगे तो 30 होता है। 40% कितना होता है? 30 होता है। तब 30 जोड़ेंगे तो 105 में बेच देंगे। इन दोनों का डिफरेंस है 125, और ये विक्रय मूल्य दोनों का डिफरेंस है वो 20% के बराबर है। 20%, अब प्रतिशत लगा दो सब में। प्रतिशत अपन ने बाद में लगा दिया। 20% की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 100% क्रय मूल्य की वैल्यू पूछा है, आधी हो जाएगी 50, क्योंकि 20 का आधा 10, तो 100 का भी आधा 50। आगे बढ़े, मज़ा आया होगा आज। 40 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। यदि वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ये हम बता चुके हैं आपको। आप सब क्वेश्चन करा चुके हैं अपन बिल्कुल, इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं। इसके लिए आप पिछले वीडियो पूरे देख लीजिए, 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो परसेंटेज होती है वो उल्टा होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें कैसे करना है पहले हम लिख के बताते हैं, उसके बाद थॉट प्रोसेस में बता देंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि ये 20% बाद वाला जो होता है वो पहले लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 24 रुपये की कितने आम बेचना है। ठीक है, देखिए समझना। पहले आप बोले कि हमको 40 रुपया में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, मतलब 80 में बेचा। दूसरा कितने में बेचना है? 20% लाभ पर, मतलब 120 में बेचना है। हमने आपको बताया था कि जो प्रतिशत का उल्टा होता है संख्या, क्योंकि संख्या निकालनी है, प्रतिशत का उल्टा होता है क्वांटिटी। आपने 80 में बेचा, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, आपके लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी लिखना नहीं है। 120% में यहाँ बेचा, करेक्ट है। पहले 80 में बेचा, फिर 120% में बेचा। आप काट देंगे, 40 दूनी 80, 40 या 120, ये हो गई प्रतिशत में वैल्यू। इनका उल्टा करना है तो 3:2 कर दो। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हो गई। 3:2, 2:3 था परसेंटेज में, अब हमने 3:2 कर दिया। ये 3 की वैल्यू क्या है? 45। 3 की वैल्यू कितनी है? 45। ठीक है, ये उल्टा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो ऊपर वाली 2:3 है ये परसेंटेज में था। ठीक है, और जो नीचे वाले ये 3 और 2 हैं, 3:2 का अनुपात है, ये क्या है? क्वांटिटी में है, क्वांटिटी में है। क्यू माने क्वांटिटी। तो 3 की वैल्यू 45 दिए हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 15 गुना है तो 2 की वैल्यू 30 निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? राइट, ठीक। आइए, तो अब
ये समझ में आ गया कि भैया 40 रुपया में 30 आम बेचने पड़ेंगे। राइट है, क्या समझ में आया? 40 रुपया के आप 45 आम बेच रहे थे जब तो आपको हानि हो रही थी, लेकिन 40 रुपया के आपको 20% लाभ कमाना है तो 30 आम बेचने पड़ेंगे। 2 की वैल्यू 30 निकल के आ गई ना। ठीक है, अब 40 रुपया में आप 30 आम बेचेंगे, लेकिन हमें तो बेचना है भैया 24 रुपया में, तो हम लिखेंगे 40 रुपया में हमने निकाल लिया भैया 40 रुपया में 30 आम बेचते हैं, लिख दिया हमने। लेकिन हमको तो 24 रुपया में बेचना है, तो 24 रुपया में कितने आम बेचेंगे, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आंसर है। ठीक है, ठीक, देखो 4 छिंग 24, यहाँ से मिला लेते हैं। अब 4 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ 3 का भी 6 गुना कर दो, तो छिंग 18, उत्तर 18 निकल के आ जाएगा। इस तरह के सवालों में हमने काफ़ी सवाल कराए हैं। इसमें जो 40 रुपये का होता है वही निकल के आता है, 40 रुपये में ही अपना निकल के आता है। ठीक है, 40 रुपये के 45 बेचे तो 40 ही रुपये का निकल के आएगा कि 40 रुपये में आपने 20% लाभ पर कितने बेचे। उसके बाद हम 24 रुपये में फिर निकाल दिए हमने। समझ में नहीं आया है तो आप पुरानी वीडियो जितने भी हैं उनको देख लीजिए, उनमें इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी कराए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करा रहे हैं। इसी सवाल को 29वें सवाल को थॉट प्रोसेस में करा देते हैं एक बार, लास्ट बार, इससे कि आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है समझ लीजिए। 40 रुपये में 45 आम बेचे 20% की हानि पर, और 24 रुपये में कितने आम बेचें उसे, जिससे कि 20% लाभ हो। हम कहेंगे इस 120 में बेचेगा, ये 20% लाभ मतलब 120 में बेचेगा, यहाँ पर 80 में हानि में मतलब 80 में बेचेगा। उल्टा कर देंगे तो 40 से काट दो पहले, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3:2 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 45, 2 की वैल्यू 30, 40 रुपये में 30 बेचेगा। ठीक है, तो 24 रुपये में कितने बेचेगा? 4 का 6 गुना 24 होता है, तो 3 का भी 6 गुना 18 हो जाएगा। 2-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर कर सकते हैं आप। 5 रुपये के 3 की दर से खरीदे और 4 रुपये के 2 की दर से बेचें। अभी अपन को समझ में नहीं आ रहा कि लाभ होगा कि हानि होगा। हमने कहा क्या करना है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करना होता है। क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 3 रुपये के 3 की दर है, यहाँ पर 2 की दर है, तो दोनों को बराबर करना है। 3 और 2 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर कर दो, 2 3 6, 6 बना लो दोनों को। ठीक है, हमेशा क्वांटिटी बराबर करना है। तो आप कहेंगे ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 2 का गुणा ऊपर भी होगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6 हो गया। समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर कितने का होगा, नीचे में 2, नीचे में होगा 3 का गुणा, 4 का 12 और 3 दूनी 6। समझ में आएगी? ये क्वांटिटी हमेशा बराबर करनी है। ऊपर कर दिया हमने 2 का गुणा और नीचे कर दिया 3 का गुणा, क्यों? कि इससे क्वांटिटी ये 6 और 6 बराबर करनी है। अब देखो, खरीदे आपने 10 रुपये के, बेचे आपने 12 रुपये के, तो आपको तो 2 रुपये लाभ कमाया 10 रुपये पे। ठीक है, तो 2 रुपये लाभ कितना होता है? 20% होता है 10 रुपये पे। करेक्ट है, आगे बढ़ें। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 5 की दर से खरीदे, 3 की 2 की 4 रुपये की दर से बेच दिए। लाभ प्रतिशत क्या है? आपने समझा कि भाई हमको क्वांटिटी बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है, तो आपने कहा इसी में 2 का गुणा कर दिए, 2 पंचे 10, तो 6। फिर इसमें 3 का क्वांटिटी कैसे बराबर होगी? इसमें 3 का गुणा कर दिए, 3 का 12, 3 दूनी 6, 6 और 6 बराबर हो गए। आपने कहा आप 5 10 के खरीदे और 12 के बेचे, उत्तर 2 रुपये का लाभ कमाया 10 रुपये पर, 20% उत्तर। आगे करते हैं। 31वां क्या कह रहा है? 31वां कि आपने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का इतने गुना है। यदि क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है, तो लाभ कितना कमाया है? 1 रुपया, 3 रुपये पे, तो 33.33% उत्तर हो जाएगा। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है, एसपी है, ये जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। क्रय मूल्य का मतलब 4/3 है। ये चीज़ समझ में आ रहा? तो ये 4 कहाँ पे आ जाएंगे? 4 कहाँ पे आ जाएंगे? एसपी के बटे में आ जाएंगे 4, ये 4 ऊपर के। अब समझ में आया? क्रय मूल्य यदि 3 है, खरीदा 3 रुपये का, बेचा 4 रुपये का, तब 1 रुपये का लाभ कमाया। क्रय मूल्य 3 आएगा नीचे, 1/3 कितना होता है? 33.33%। ये है उत्तर नंबर डी। करेक्ट, आगे बढ़ें।
देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। यदि मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपया में बेचा जाता, बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है। भैया आप बोलेगे 400 में नहीं भैया 350 में आप बेचते तो हमको तो 5% की हानि होती है, और यहाँ पर कितने की हानि हो रही, 50 रुपये की। रुपया में कितने की हो रही, 50 की, और परसेंटेज में 5% की। तो 5% बराबर सीधा सीधा 50 रुपया, तो 100% बराबर सीधा सीधा 10 गुना है। देखो 5% की वैल्यू 50 रुपया निकल के आ रही, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1000। करेक्ट। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, स्पीड बहुत तेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 दर्जन आम बेचने पर एक आदमी को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? जो लाभ कितने का हो रहा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा 13 दर्जन आम के बराबर। हमने कहा था विक्रय मूल्य पर जो लाभ है वो हमेशा क्या दिखता है, कम दिखता है, और हम लाभ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, लाभ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है 13, ठीक है। तो कम दिखने वाली वैल्यू SP रूल लगा देंगे। SP रूल लगा देंगे कि नहीं, लगा देंगे बिल्कुल, ठीक है। SP रूल हमने पढ़ाया है, आप लोग SP रूल देख लीजिए। तो 39 दर्जन बेचने पर 13 रुपया का लाभ होता है, मतलब कम दिखता है लाभ हमको, विक्रय मूल्य का लिखा ना, विक्रय मूल्य का कम दिखता है। तो 13/39, 1/3 कम दिखता है, 1/2 बढ़ाना पड़ेगा, 50% उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। तो 4 सेकंड कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, SP रूल लगा दिया, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब तो हमने कहा कम दिख रहा है हमको, तो कम दिखने वाली वैल्यू इधर आती है, A/A+ के B, ये कम दिखने वाली वैल्यू है। इधर बढ़ने वाली A/B होता है, बढ़ने वाली वैल्यू A/B होता है, और कम होने वाली वैल्यू A/A+ के B होता है, ठीक है। ये होता है। आपने कहा कि 39 दर्जन बेच रहे हैं, तो आप 39 नीचे लिख दीजिए, और 13 दर्जन आपको लाभ हो रहा है, तो ये कम दिख रहा है, तो कम वाली वैल्यू इधर लिखेंगे हम, 1/A और A+ के B, ये वाला कम है। 13 से काट दिए, 13 एकम 13, 13 3 39, 3 बार 1/3 कम है, 1/3 कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे बढ़ने वाली कितनी है, आप कहोगे एक तो ऊपर रहे तो ऊपर ही रहेगा, और 3 के संगे क्या है, एक जो मौजूद होता है तो एक कम कर देंगे तो 2, 1/2 लाभ हो जाएगा। 1/2 मतलब 50%। बहुत आसान क्वेश्चन है। 34वां, ए ने 10 लाख रुपए का मकान को बी को हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे वापस कर दिया ए को, और 10% लाभ कमाया। तब इस लेन देन में क्या हुआ भैया, इस लेन देन में हमने आपको बताया था कि 10% आपने लाभ बेचा, फिर उसी को 10% हानि पे बेचा। तब इस पूरे लेन देन में 10% लाभ पे बेचा, 10% हानि पे बेचा, तब इस पूरे लेन देन में 1% की हानि होती है। क्या होती है, 1% की हानि होती है। 1 लाख का 1% निकाल, 10 लाख का 1% निकालोगे तो 10,000 निकल के आ जाएगा। वो उत्तर कहाँ पर 10,000 नहीं है, तो इसको मान लो ए को, इसको 10,000 कर लो, और उत्तर नंबर बी लगा दो। क्या समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला लगा दिया हमने, आपको बताया था x²/100 ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप बोल रहे हैं कि 10% की बेचने पर हानि और 10% खरीदने पर लाभ। तब हुआ क्या इस पूरे ट्रांजैक्शन में, आपको तो हमेशा हानि होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखोगे आप x²/100, तो 10²/100 माइनस का, ये हमेशा हानि होती है, इसके आगे हमेशा माइनस लगा रहता है, x²/100 के नीचे। करेक्ट है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आया होगा। तो 1% की हानि होती है, 10 लाख का 1% जैसे ही निकालेंगे आप, क्योंकि ओवरऑल हमें हानि हुई, आप 100 मान के भी कह सकते हैं। 100 का 10% 90, ठीक है। 90 में फिर आपने क्या किया, 90 में फिर आपने 10% बढ़ाया, ठीक है। 90 का 10% कितना होता है, 9, तो 9 आपने बढ़ाया, तब भी 99 रुपया में बेचा। तो ओवरऑल हुआ क्या, 100 में खरीदा, 99 बेचा, तब भी 1% की हानि हुई कि नहीं हुई, तब भी वो 1% निकल के आ जाएगा।
तो 10 लाख का 1% 10,000 होता है। ये उत्तर सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। देखो, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपये 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें जो क्वांटिटी बराबर करनी है। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो कैसे होगा, ऊपर कर देते हैं 5 का गुणा, नीचे कर देते हैं 2 का गुणा, जिससे कि क्वांटिटी बराबर हो जाए, 10 10 हो जाएंगे दोनों। ये समझ में कैसे आएगा कि हमें 5 का करना है 2 का करना है, ऐसे समझ में आएगा। देखिए ना, 3 रुपये के ये 5, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये जो 5 हैं जी, इनका 5 का गुणा 2 में कर दो, वैसे 2 का गुणा 5 में कर दो, इससे कि दोनों 10 10 बन जाएंगे। तो पूरी ऊपर तो पूरा गुणा होगा, ठीक है, पूरी संख्या में गुणा होगा, 5 का गुणा इसमें होगा। अब समझ में आया कि हमेशा क्या करना है, क्वांटिटी बराबर करनी है। 5 का ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 रुपये में 10 हो गया। नीचे क्या होगा, 2 का गुणा होगा तो 2 3 6 और 2 पंचे 10। ये समझ में आ गया कि नहीं यार? अब समझ में आया, 5 रुपये पे हमने 5 रुपये के खरीदे और 6 रुपये के बेच दिए, मतलब 1 रुपये का लाभ कमाया। 1/5 20%। ये चीज़ समझ में आया? अब कितना फास्ट कर लिए, ये ओरल करने वाली चीज़ है। और ओरल अपने की जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्रय मूल्य 20 रुपये में खरीदा, 21 में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ 20% पर, तो 5% अपना उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्या है 37 क्वेश्चन? एक 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, मतलब 75% की वैल्यू 720 है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे कि 25% का लाभ हो, मतलब 125% की वैल्यू निकालना है। तो हम पहले 25 से काट देते हैं, 25 × 75, 25 पंचे 125, 3 की वैल्यू 720, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 गुना है, तो 5 का भी 24 गुना हो जाएगा 120। समझ में आ गया? नहीं आया तो सोचना। क्या किया हमने, देखो 75% हानि पर बेचता है, मतलब 75 में बेचता है, 25% हानि मतलब 75 में बेचता है। 75 की वैल्यू दी है 720, तो 125 वैल्यू की वैल्यू कितनी है ये हमने पूछा है उसने। तो हमने सीधे 25 थी काट दिया, 25 पंचे 100 कर दिया, 3 की वैल्यू 720, तो 5 की वैल्यू 120। करेक्ट। ये चीज़ क्यों आप सोचिए, विचार करें और स्पीड से करिएगा। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 820 रुपया है, 840 रुपया है। 2 घड़ियाँ उसने 840 रुपये में खरीद ली, ठीक है। हो सकता है किसी को कम में खरीदा हो, किसी को ज़्यादा में खरीदा हो, लेकिन टोटल मिला के 840 रुपये में खरीदी। एक को 16% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर। तब उसे पता चला कि हमको तो कुछ भी नहीं मिला सौदे में, ना लाभ हुई ना हानि हुई, मतलब उतने में 840 में दोनों घड़ियाँ बेच भी दी उसने। दुकानदार को लाभ प्रतिशत पर बेचा जाता है, जिस घड़ी को लाभ प्रतिशत बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं वो समझते हैं। देखिए, आप बोले एक घड़ी हमारी मान लीजिए एक्स की है, उस पर हमने 16% लाभ कमाया, ठीक है, ये लिख दिया 16% लाभ, ठीक है, ये लिख दिया 16% लाभ कमाया। फिर आपने एक घड़ी बाई की है, उस पर आपने 22 रुपये की, उस पर आपने हानि पर बेचा, ठीक है, 12% हानि लिख दिया, हमने लिख दिया। तब आपने 16% निकाल के क्रय मूल्य का और बाई का 22% निकाल के आपने घटाया, तब आपको पता चला यार 0 मिला। कुछ लाभ जो कमाया उसमें से विक्रय मूल्य अपने घटा भी दिए, तो मतलब हानि प्रतिशत घटा भी दिए, तब भी हमको 0 ही मिला, कुछ लाभ और कुछ हानि नहीं हुई। ये है इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे, एक्स 16% यहीं पर रहेगा और बाई जो है वहाँ पर चला जाएगा। तो एक्स का 16% ये हो गया, बाई का 22%, 12% ये हो गया, इधर चला गया। अब देखना 4 से काट देंगे हम, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, और बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4, ठीक है, 4 चौको, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 4, ठीक। अब कह रहा है कि ये दोनों क्रय मूल्य निकल के आ गए, एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 4, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों का क्रय मूल्य टोटल है 840। दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 4 और 3 7 है,
ठीक है। तो 7 बराबर कितना है, 7 बराबर है 840। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दोनों का हमने x और y की वैल्यू निकाली, ये क्रय मूल्य थे, दोनों का जोड़ है वो 7 है, 7 बराबर 840 है। ये कितने गुना है, देखो 12 गुना, 12 गुना है 12 7 84। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर किसको बेचा गया था, एक्स को। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 3 की वैल्यू निकालनी है। ये भी 12 गुना हो जाएगा और जीरो लगा देंगे बाद में। तो 12 गुना 7 का 12 गुना 840, तो 3 का भी 12 गुना 36 और 3 एक जीरो, तो उत्तर नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। ये तो पूरा तरीका था, लेकिन अपन इस तरीके से नहीं करने वाले। ठीक है, समझो इस चीज़ को। आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि दूसरे वाले जो बेचेंगे आप 12% हानि पर, अब जो लाभ पर बेचने वाले हैं, जब ना सौदे में लाभ हो ना हानि हो, तब क्या करना है आपको कि दूसरा वाला जो हानि प्रतिशत है, ठीक है, और पहला वाला जो लाभ प्रतिशत है, ठीक, इसको आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चनों में जब लाभ हो ना हानि हो, तो ये दूसरा वाला जो हानि प्रतिशत है उसे आप पहले लिख लें 12%, और दूसरे वाले को लिख लें इसको 16%। ठीक है, ऐसा बदल लेना है आपको। फिर 4 × 12 और 4 × 4 = 16, 3 × 5 = 4 हो गए, टोटल 7, 7 बराबर कितना है 840। तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 3 की निकालना है 36, राइट है, 360। समझ में आएगी नहीं। ये आपको उल्टा लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, क्योंकि इसमें जो है ना क्रय मूल्य पूछा गया है और ये विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेचा है। तो क्रय मूल्य का हमने आपको एक संबंध बताया होगा, आपको याद हो कि संबंध जो होता है क्रय मूल्य का, इसके साथ ऐसा होता है, उल्टा, रिवर्स का उल्टा होता है, रिवर्स संबंध होता है इन दोनों का, 100+ के लाभ और हानि के साथ। क्रय मूल्य का जो संबंध होता है 100+ के P% के साथ, हमेशा क्रय मूल्य का CP के संगे हमेशा उल्टा रिवर्स होता है। इसीलिए इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप लोगों को यदि पूरा आता है तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं, एक का सवाल ऐसा होना भी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। एक पात्र एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, दूसरे निवेश पर 10% हानि कमाता है। पूरे सौदे में उसके ये निवेश 3:5 के अनुपात में है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हानि हुई। करेक्ट है। इस सवाल को आप लोग एलिगेशन से कर लीजिए, मेरा सजेशन एलिगेशन का है। फिर हमको थॉट प्रोसेस देंगे। इसमें आपने कमाया 15% लाभ, लिख दिया हमने 15% लाभ। दूसरे पर आप कह रहे हैं कि 10% हानि, 10% हानि के लिए चिन्ह सहित लिखना है आपको, हानि लिख दिया 10%। फिर यहाँ पर आप कह रहे हैं कुछ निवेश किया, ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या मिला, आप कहेंगे 3:5, इसका 3 है, इसका 5 है। करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आइए हम आपको बता चुके हैं इन दोनों का जो अंतर होता है वो कितने के बराबर है। आप बता सकते हैं दोनों का अंतर, बताइए कितना होता है इन दोनों का अंतर। ये कैसे निकालना है, आप कहेंगे कि कुछ इसमें से घटाएंगे जिससे 3 मिले, और 15 में से कुछ घटाएंगे जिससे कि 5 मिले। ये होता है एलिगेशन लगाना, एलिगेशन लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप हल, देखिए मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच का इन दोनों के जो अंतर होता है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब नीचे वाले जो 5 और 3 कितने हैं, 8, 8 है, जो 8 बराबर होता है ऊपर का अंतर। ऊपर का अंतर कितना है, 15 और 10 का अंतर कितना होगा, 25 का होगा। ऐसा मत कर देना 5 होगा, नहीं नहीं, अंतर के लिए क्या है, घटाना लगाना 10 में, तो ये घटाना और लगाओगे आप, घटाना है आपको 15 में से 10 घटाना है। ठीक है, 15 में 10 घटाने, तो 25 आएगी। कैसे घटाओगे, देखो 15 में से 10 घटाना है, ऐसे घटाओगे आप, राइट, तो 25 आएगा इनका घटाना। समझ में आ गया। अब तो इन दोनों का जो है 25 आ जाएगा, 8 की वैल्यू 25। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं है। इन दो नीचे वालों का जोड़ ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है। 8 की वैल्यू 25, तो हम कहेंगे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता नहीं, x मान लो। तो देखो x यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा, तो 125/8 हो जाएगा। 125/8, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 125/8। तो 5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 125/8, राइट है। ठीक। अब आप कह रहे हैं 115, आप देखिए 15 में से कुछ घटाया तब 125/8 बचे, तो अपन कहते हैं ठीक है, घटा कर देख लेते हैं। 15 में से आप 125/8 घटाएंगे तो 15 × 120, 5/8 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 5/8 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया हो तो
क्योंकि हम दूसरे तरीके से कराने वाले हैं। क्या किया, 15 में से हमने 125/8 घटा दिया, 15% में से 125/8 घटा दिया तो हमें 5/8 प्राप्त हुआ। यही हमारा बीच का उत्तर हो गया। अब करते हैं दूसरा तरीके से, अब समझना बिल्कुल अच्छे तरीके से। 15% लाभ पर कमाया पहली वस्तु को, उसका निवेश कितना है 3। दूसरा 10% हानि पर बेचा, उसका निवेश कितना है 5। ठीक है, अब देखना समझना एक चीज़ को, आप कह रहे हैं 3 चीज़ें हमें, सब पर 15 लाभ मिला और 5 वस्तुएं हैं जिन पर क्या हुआ 10 कि घाटा खाया, आप घाटा खाए, हानि खाई, तो हुआ क्या, ओवरऑल हमें मिला क्या। ठीक है, आप कहेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए कि 3 को मान लो 300 और 5 को मान लो 500। अब ठीक है, राइट, 3 पे मिला आपको 15% लाभ, तो 300 का 15% कितना निकालेंगे, ऐसा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 800, ये समझ में आएगी, ऐसे कर लीजिएगी। तो 15×3 45, 300 का 15% कितना होता है 45 का लाभ मिला, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ 500 पे है, 500 का क्या है 10% हानि, 10% कितनी होती है 50, तो 5, राइट है, 10% कितना होता है 50, समझ में आएगी नहीं आई। 10%, 500 पे 10% हानि, तो 10% निकाला हमने तो कितना आ गया 50 निकल के आ गया। अब देखो 45 का लाभ और 50 का यहाँ पर हानि, तो ओवरऑल मिला क्या है, यहाँ से हमको मिला यहाँ पर 5% की हानि। ये 5% की हानि हुई हमें, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये 5% की हानि हमको हो गई है। इस पूरे सौदे में क्या हुआ 5% की हानि। टोटल वस्तुएं कितनी है 800, टोटल रुपया 800 थे, टोटल रुपया 800। अब प्रतिशत लगाओगे जैसे ही तो क्या निकल के आ जाएगा, ई बिंदी से बिंदी कट जाएंगी तो 5/8 हमें हानि हो जाएगी। राइट, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। 3 को 300 मान लो, 5 को 500 मान लो, उसके बाद प्रतिशत निकाल दो और हमारे टोटल हो गया 800 रुपया में खरीदा हमने टोटल वस्तुओं को। ठीक है, इसका 15% 45 या 500 का 10% 50, और दोनों में हमें तब पता चला कि हमको तो तब दोनों को जोड़ा हमने, तब हमें पता चला कि 5% की हानि होगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमको 5% की हानि मिल रही है। 800 रुपया टोटल खरीदा था, तो 500/8 प्रतिशत लगाया, प्रतिशत के लिए 100 लगाया, 5/8 हमारा उत्तर आ गया, उत्तर नंबर डी आया। मज़ा आ गया। चलिए, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता तो उसे 10 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो क्या कह रहा है, 10% हानि पर बेचा जाता, उसे 10% अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता है। ये क्या है, देखो एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। देखो ये लेन की समझ में, एक इस साइड है 10% लाभ, ठीक है, और एक जो है वो लाइन के इस साइड है, तो 10% हानि है। दोनों का डिफरेंस कितना है 20%। 20% बराबर कितना है 10, 20% बराबर 10 है, तो 100% कितना होगा 50 के बराबर, 5 गुना हो जाएगा, तो नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पूरे सॉल्यूशन किए हैं। ये बकाया के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, किसी भी बुक से कर सकते हैं। ये आज आपका लाभ और हानि खत्म होता है। फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा लाभ और हानि समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट लेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं SI एंड CI। तब तक के लिए नमस्कार।